माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिन भर की सभी एजुकेशनल गतिविधियों की एक अपडेट की सीरीज़ में लेकर आ रहा हूँ, जहाँ पर आपको सारी खबर एक ही वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो क्योंकि ये सारी जानकारी है, ये सारे अपडेट्स कहीं ना कहीं आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब आपके अधिकारों के अंदर आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहली अपडेट की तरफ। पहली अपडेट आ रही है महाराष्ट्र टाइम्स की तरफ से। सबसे पहली चीज़, वहाँ पर उन्होंने इस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया कि जितने भी वाइस चांसलर्स थे, जैसा आपको पता है उदय सामंत सर ने जो पत्रकार परिषद किया था उसमें उन्होंने सारे के सारे कुलपतियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो मीटिंग हुई थी उसकी वीडियो प्ले करके दूध का दूध पानी का पानी किया था। लेकिन उस कदम की वजह से कहीं ना कहीं वाइस चांसलर्स के मन में खटासपन आ गया है और वो कहीं ना कहीं इस बात से नाराज़ भी है। और कुछ वाइस चांसलर्स ऐसा भी कह रहे हैं कि हमने किसी को भी लिख कर नहीं दिया, हमने सिर्फ अपनी बातों को राज्य मंत्री जी के सामने रखा था और उच्च शिक्षण मंत्री जी के सामने रखा था, और उन्होंने ऐसा दावा किया है कि हमने उस चीज़ों को लिख कर दिया हुआ है। तो उन्होंने लिख कर दी हुई बातों का खंडन किया हुआ है। जैसे ही ये बात राजनीतिक गलियारों तक पहुंची तो वहाँ से अतुल भात खड़कर जी का एक लेटर भगत सिंह कोश्यारी जी को जाता है, जिस पर उन्होंने मांग की है, जिस लेटर में उन्होंने मांग की है कि उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत सर को अपनी पद से हटा दिया जाए। और उस पर उन्होंने लेटर में मेंशन किया कि उन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और खुद हीरो बनने के चक्कर में उन्होंने बच्चों के भविष्य को कहीं ना कहीं अंधेरे में डाला है और सभी के सभी लोगों को झूठ कहा है, ऐसा उस पत्र में लिखा गया है। ट्विटर पर उन्होंने टैग किया था। उसके बाद उन्हें तुरंत का तुरंत हटाने की मांग वो कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच में उदय सामंत सर की तरफ से ट्वीट आता है की अशी कितीही पत्र द्या, माझा भूमिकेत बदल होणार नाही, काल ही विद्यार्थ्यांसोबत होतो, आज ही आहे आणि उद्या ही राहणार। यानी उन्होंने क्लियर अपनी मंशा बता दी कि आप कितना ही पत्र व्यवहार करो, कुछ भी करो, अगर मैं विद्यार्थी के साथ पहले भी था, अभी भी हूँ और आगे भी रहने वाला हूँ। और उनकी बात का समर्थन पूरे के पूरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी ने को पता है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो बहुत ही क्रूशियल डिसीजन लिया और उनके फेवर में डिसीजन लिया, क्योंकि इस पैंडमिक के टाइम में कोई भी स्टूडेंट मेंटली स्टेबल नहीं है एग्जामिनेशन देने के लिए। तो वहाँ पर प्रतिक्रियाएं बहुत तेज़ हो गई है, उनके फेवर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जो है वो ट्विटर के माध्यम से बताने की कोशिश की है। इस तरीके के ट्वीट्स वगैरह भी देखने के लिए आपको मिल सकते हैं, जहां पर सारे के सारे स्टूडेंट्स उनकी यानी बच्चे उनके पूरे फेवर में हैं और उन्हें पता है कि उदय सामंत सर ने जो डिसीजन लिया वो पूरी तरीके से सही है। और वो अपनी जो प्रतिक्रिया है वो अलग अलग मीम्स के माध्यम से, अलग अलग पोस्टर्स के माध्यम से कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। 11th ऑनलाइन प्रोसेस से रिलेटेड खबर थी कि उन्होंने अपना यूज़र मैनुअल रिलीज़ कर दिया है, और इस यूज़र मैनुअल में आपको लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करना है, पासवर्ड आपको कैसे जनरेट करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, रजिस्ट्रेशन के किस तरीके से करना है, ईच एंड एवरी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और ईच एंड एवरी चीज़ यहाँ पर बता दी। तो ये जो सेकेंड खबर थी वो 11th एडमिशन के से रिलेटेड थी। तीसरी और अहम खबर आ रही है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से, जहां पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 12th स्टैंडर्ड की जो रिज़ल्ट है वो 16 जुलाई को दोपहर को 1 बजे अनाउंस कर दिया जाएगा। और यहाँ पर 3 वेबसाइट उन्होंने डिक्लेयर किया है कि महाराष्ट्र result.nic.in पर वेबसाइट, पहला वेबसाइट है, सेकंड hscresult.mkcl.org एंड थर्ड है महाराष्ट्र-education.com। तो ये 3 वेबसाइट पर जाकर आप अपनी रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। तो आज दिन भर में ये 3 सबसे महत्वपूर्ण खबरें थी जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसी तरीके की एजुकेशनल अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहिए। अगर आप वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करिए और इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।